गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो 7.2 शुरू करते हैं। इससे पहले हम थ्योरम्स कर चुके हैं दो, उन्हीं थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड हैं सारे ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये वाला साइड जो है इस वाले साइड के बराबर दे रखा है। एंगल बाइसेक्टर बनाया है एंगल बी एंड एंगल सी का, जो ओ पे ज्वाइन कर रहा है। तो ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, नाउ जॉइन ए टू ओ। अब एक पॉइंट से लाइन खींच के ओ पॉइंट को ज्वाइन किया गया है। शो दैट, अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, जो लाइन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी और ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन का क्या करते हैं हम, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ए बी, ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी दे रखा है। तो ये तो गिवन हो गया। टू प्रूफ, आप क्वेश्चन से ये दोनों स्टेटमेंट्स को उठाकर ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे टू प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, और उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो उसके सामने वाला एंगल जो है, अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ा था, अगर साइड्स इक्वल होंगी तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, पर एंगल बी कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है और एंगल सी कितना है, 3 प्लस 4 के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। देखो ए एंड 2 बराबर हैं, तो यहाँ पर टॉइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू टॉइस ऑफ एंगल 3। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला एक ट्राइंगल है और यहाँ ये दूसरा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स दिख गए ना। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ। इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ था। ठीक है, अभी अभी मैंने प्रूफ किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। ठीक है, और ए ओ दोनों में ही कॉमन है, ए ओ दोनों में ही कॉमन है। तो ये बाय एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कैसे प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो प्रूफ किया है ना, ये चीज़ जो प्रूफ किया है ये वाला, ये उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ए सी बी एंड ए बी सी हाफ किया है दोनों का, तो हाफ भी इक्वल, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आगे दो एंगल्स मेरे पास इक्वल आ गए, ए सी ओ एंड ए बी ओ। ठीक है, दो ट्राइंगल्स इक्वल आ गए। यहाँ पर फिर ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ में ए बी एंड ए सी इज गिवन टू यू, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया था, और ए ओ दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस ए एस। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके पार्ट्स भी वही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। बी ओ, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये इस वाले लाइन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड जो प्रूफ है वो कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड जो प्रूफ है वो कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि ए ओ बाइसेक्ट, अभी ये जो दोनों ट्राइंगल्स को मैंने क्या प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला जो एंगल है ये भी तो इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम सी पी सी टी। तो एंगल जो है बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ फ्रॉम सी पी सी टी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए ओ जो लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन द ट्राइंगल ए बी सी, मेरे को एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, शो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो मुझे प्रूव करना है, मुझे पता करना है, प्रूव करना है कि ए बी जो साइड है वो ए सी के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन लिखने का तरीका गिवन लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या लिखना है भाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो प्रूफ क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रूफ में मैंने क्या लिखना है, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं देखो यहाँ पर, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी और एक बन रहा है ए सी डी, है ना। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर हो गया का मतलब बी सी लाइन को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पॉइंट डी। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी ये दिया हुआ है। ठीक है, एंगल डी, देखो इस वाले एंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, दोनों ही 90 डिग्री का है और ए डी दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन लिख दिया। इससे क्या हो गया, हमारे दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कौन से रूल से, बाय SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हो गए। अगर दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी वो इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम सी पी सी टी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, जब दो साइड्स इक्वल हो गई तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए बी जो ए बी सी है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है मुझे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मतलब ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी साइड के इक्वल है। उसके अलावा मैंने बी से ए सी लाइन के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये और एक पॉइंट सी से ए बी लाइन के ऊपर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है और दोनों ही एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल हैं आपस में। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो मेरे को प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है मेरे पास, सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है, और बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं, डन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है उसमें लिखेंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या करना है मुझे, बी ई इज इक्वल टू सी एफ करना है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। हाँ, तो मैंने ट्राइंगल्स लेने हैं, मैंने ट्राइंगल्स कौन सा लेना है, ए सी एफ, पहला ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जो लेना है वो ये वाला लेना है, ए ई बी, ए बी, दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें जो मेरे पास एंगल है देखो, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल है, कौन सा वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये दोनों में, दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और इस वाले एंगल में ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है ना। तो मेरे पास दो एंगल्स और कुछ तो कॉमन होगा दोनों में, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए बी और ए सी जो है वो हमें ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है,
तो ये देखो एंगल ए ई बी एंड एंगल ए एफ सी दोनों ही 90 डिग्री है। एंगल ए जो है वो दोनों में ही कॉमन है और ए बी इज इक्वल टू ए सी आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है। तो ये जो ट्राइंगल्स है मेरे पास दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं ए एस से, ठीक है। और उसके बाद B इज इक्वल टू बी ई जो लाइन है ये वाले और ये वाला जो लाइन है ये इक्वल हो जाएगा फ्रॉम सी पी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बेटा।